मैं कैसे जान लूं परमेश्वर का पवित्र आत्मा या परमेश्वर का आत्मा मेरे जीवन में कार्य कर रहा है? आइए कुछ तरीके हैं जिनसे हम जान सकते हैं। जब कभी अचानक से अपने प्राणों के लिए चिंता होने लग जाए, ऐसे तो सब ठीक चल रहा था ना, सब ठीक ही चल रहा था ना, लेकिन कब अचानक से कभी अपने प्राणों के लिए थोड़ी चिंता जागने लग जाए, तब आदमी को समझ जाना चाहिए ये खलबली कोई और मचा रहा है, ये ध्यान मेरा कोई और आकर्षित कर रहा है। बोले तुम्हारे प्राणों का क्या होगा, तुम्हारे जीवन का क्या होगा? और कई बार लोग अपने अंधेपन में चल रहे, लेकिन अचानक से उनके मन में कुछ होता है, बोले नहीं कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है, कुछ तो है जो खाली है, मेरा जीवन ठीक नहीं है, कुछ तो है मेरे जीवन के बारे में जो ठीक नहीं है। और ये धर्म के बारे में नहीं है। सारे धर्मी लोग धार्मिक स्थलों में मिलते हैं, लेकिन धर्मी होकर बहुत कठोर हृदय का व्यक्ति होना बहुत आसान है। मैं बात कर रहा हूं परमेश्वर के आत्मा की। ऐसे अचानक से जब कभी हम अपने प्राणों उसके बारे में चिंता करने लग जाए, उसके बारे में सोचने लग जाए, अपने जीवन के बारे में सोचने लग जाए, मतलब परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, वो हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। अचानक से आपको चिंता है, हो सकता है इस स्टेज में आपने किसी को बोला नहीं है, आपने किसी से बताया नहीं है, लेकिन अचानक से लग रहा है नहीं कुछ तो खालीपन है, कुछ तो है जो मैं नहीं जानता, मुझे जानना है। अचानक से परमेश्वर के बारे में आपके मन में सोच आ जाता है। आज तक हो सकता नहीं आया हो, लेकिन अचानक से आप गलती से सोचने लग जाते हैं, जैसे कोई खींच रहा है। अच्छा, यहां मैं पूछूंगा कितने लोग अपने लाइफ में फील करते हैं कभी मेरे को, जैसे बोले संडे आना है, एक संघर्ष होता है, कोई खींच रहा है इस तरफ, कोई खींच रहा है इस तरफ, ऐसा होता है। और इसलिए कई बार दिमाग अपने आप प्रभु की बातों में जाने लगता है और एक आदमी न्याय के बारे में सोचने लग जाता है। मैं हमेशा लोगों से बोलता हूं, मान के चलो तुम नास्तिक हो, मान के चलो तुम नास्तिक हो, तुम नहीं मानते कोई परमेश्वर है। अगर कोई परमेश्वर नहीं है तो क्या कोई न्याय है? कोई न्याय नहीं है। हम जैसा चाहेंगे हम वैसा जिएंगे, हम जैसा सोचते हो वही ठीक है। लेकिन फिर तुम जब पाप करते हो डर क्यों लगता है? क्योंकि सारा डर का जो रिश्ता है वो न्याय से है। अगर परमेश्वर है नहीं और तुम बहुत बड़े नास्तिक हो तो डर क्यों लगता है? क्योंकि सारे डर का रिश्ता किससे है? न्याय से। अचानक से दिल में एक अजीब सा डर पैदा हो जाता है, मेरा क्या होगा, मेरे जीवन का क्या होगा। इसलिए विश्वासी सुन लो, वचन कहता है कि पूर्ण प्रेम सारे भय से मुक्त कर देता है। एक जीवन है भय मुक्त जीवन। क्यों? एक सच्चे विश्वासी को मालूम है मेरे ऊपर कोई न्याय नहीं है, मेरे ऊपर आशीष है। आमीन। मेरे ऊपर कोई न्याय नहीं है। एक ऐसे भी प्रकार के विश्वासी होते हैं जो सबका न्याय करते रहते हैं ये वो वाले न्याय की बात नहीं है, जो अपने दिल का न्याय ठीक से करता है। वचन कहता है कि यदि तुम्हारा दिल तुम पे दोष लगाता है तो परमेश्वर तुम्हारे दिल से बड़ा वो तुम पे और दोष लगाएगा। कई बार आदमी सारे पाप करता है, खुलेआम करता है, पूरे मौत से करता है, लेकिन कभी कभी पाप करने से डर लगने लग जाता है। अगर ऐसा होता तो समझिए प्रभु का आत्मा काम कर रहा है। कई बार ऐसा हो जाता है कि आदमी जैसे कोई और बोले तो बोले बट तुम चुप रहो, मैं जो कर रहा हूं सही हूं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने मन में वो कन्विंस होने लग जाता है मैं गलत कर रहा हूं, मैं पाप कर रहा हूं। आज तक उसने सोचा नहीं, लेकिन अब उसके मन में नहीं, मैं पाप कर रहा हूं, मैं सही जीवन नहीं जी रहा हूं। इससे पहले हो सकता है मैंने सोचा भी नहीं, मैंने परवाह नहीं की, लेकिन अचानक से नहीं, मैं गलत कर रहा हूं। अचानक से मन में दोष आने लग जाता है और वो तंग करने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि जीवन बदल गया है, इसका मतलब है कि अंदर कुछ चल रहा है, कोई मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है, एक स्टेज आता है जहां आदमी को लगता है कि नहीं, हम ठीक नहीं है, हम ठीक जीवन नहीं जी रहे, और ये अंदर से आदमी को तंग करने लग जाता है। और जरूरी नहीं हम किसी को बताते ये बात, लेकिन अब आदमी के अपने अंदर एक बेचैनी रहती है, हम ठीक नहीं जी रहे, हम ठीक नहीं जी रहे। और आदमी को मालूम ही नहीं वो ठीक कैसे जिए। कोई अपने आप को ठीक नहीं कर सकता, केवल परमेश्वर ठीक कर सकता है।
केवल परमेश्वर ही दिल को बदल सकता है। लेकिन अगर आज आप उस स्टेज तक पहुंचे जहां अपने अंदर ये बेचैनी है और आप सोच रहे हैं कि मैं अच्छा जीवन नहीं जी रहा हूं, तो याद रखिए, हो सकता है परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। और क्या पाप का स्वाद कई बार चला जाता है। पहले कर रहे थे अच्छा लग रहा था, लेकिन अब कहीं अंदर अच्छा नहीं लग रहा, फिर उदासी आ जाती है, मन में दोष आ जाता है, प्राणों के अंदर दोष आ जाता है। तो याद रखो, कैन ने जब परमेश्वर की आवाज को ठुकरा दिया, वो और खराब हो गया, वो और कठोर हो गया। और इसलिए बोल रहा हूं, यदि आज तुम उसकी आवाज सुनते हो तो अपने दिल को कठोर मत करो। आमीन। जो परमेश्वर से दूर भाग जाता है, जो परमेश्वर की आवाज को नकार देता है, पाप उसके जीवन को पकड़ लेता है और उसका जीवन बद से बदतर हो जाता है।